आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। आशा करते हैं कि आप सब अपने परिवारों में खुश हैं और सेफ हैं और आप अकेला महसूस नहीं कर रहे हैं। वैसे बात तो आज हम अकेलेपन के बारे में ही कर रहे हैं, अबाउट लोनलीनेस। और आज हम बात कर रहे हैं कि कई बार अकेलापन जो है वो हमारे दिमाग को, हमारे जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो डेली जो हमारी लिविंग है, इसे प्रभावित करता है। हम जो छोटे छोटे काम भी है ना, जो हमारे रोज़मर्रा के काम हैं, वो भी करना कई बार मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं रेबेका। जब अकेलेपन का आदमी सामना करता है तो आदमी एक रिक्लूस हो जाता है। अब चाहता है कि मैं अकेले ही रहूं, किसी से मिलना नहीं चाहता, तो माइंड पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है और हमारे हीट ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाते हैं, हमारा रवैया दूसरों की तरफ बदल जाता है और हम जिस तरह से हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए वो बड़ा अननेचुरल हो जाता है। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि अगर आज आप भी ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अकेलेपन की वजह से आप भी अपनी डेली जो काम है, जो बेसिक काम है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना है परमेश्वर से कि आज आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से मदद पाएंगे। आइए इस समय हम देखें कि आज अल्फ्रेड हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछेंगे। समय है पहचान कौन का। रूथ के पति के मर जाने के बाद वो अकेली थी। किसने रूथ से दोबारा शादी की? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बराक, ऑप्शन बी नामान, ऑप्शन सी बोआज और ऑप्शन डी आसफ। और सही जवाब दोस्तों आप हमें CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिए। तो दर्शकों, आज का जो थीम वो ये है कि जब हम अकेलेपन में पड़ जाते हैं, किस तरह रोजमर्रा की जिंदगी हमारी अफेक्टेड हो जाती है, उसी के बारे में हम जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और उसमें से निकलना चाहते हैं। जी और दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ अर्पणा के साथ, जिन्हें विदेश जाकर पढ़ना था। फिर उनका वीज़ा नहीं लगा और ये अर्पणा में डिप्रेशन लेकर आया और उन्होंने खुद को लोगों से अलग करना शुरू कर दिया। क्या वो इस मेंटल लोनलीनेस और डिप्रेशन से बाहर निकल पाई? आइए अर्पणा से जानते हैं उनकी इस सच्ची कहानी में। हेलो, मेरा नाम अर्पणा है और मैं एक डिजिटल क्रिश्चियन कंटेंट क्रिएटर हूँ और एक पॉडकास्टर हूँ। जब मैं छोटी थी, मेरा हमेशा विदेश जाकर पढ़ाई करने और इस तरह की अन्य चीजें करने का सपना था। इसलिए ग्रेजुएशन के बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना बनाई और जब मैंने यह योजना बनाई, किसी तरह अचानक कॉन्सुलेट और एम्बेसी से बहुत ज्यादा समस्या आ गई। हालांकि मुझे वहाँ कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन मुझे वीजा नहीं मिल सका और उसके बाद मेरे जीवन में कई अन्य घटनाएं हुई, जिसके कारण मुझे सोच से संघर्ष करना पड़ा कि मैं जो भी योजना बना रही हूँ वो असफल हो जाती है, क्योंकि शायद मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ। हो सकता है कि मैं पापी हूँ। अपनी पहचान खोने और इस तरह की सभी चीजों से मैं डिप्रेशन, डर और चिंता में पड़ गई। मैं पूरा दिन सोती रहती थी और खुद को बंद रखती थी। इस दौरान मैंने कभी किसी से बात नहीं की। मैं बिल्कुल अकेली थी और अलग थलग पड़ गई थी। मैंने किसी के भी साथ इसे व्यक्त नहीं किया। अकेलेपन की भावना, अलग थलग होने की भावना इतनी अधिक थी कि कई बार मैंने सोचा कि यह अंत है। मुझ में डिप्रेशन और चिंता की मात्रा बहुत गंभीर थी। हालांकि मैं मसीह माहौल में बड़ी हुई, फिर भी मैंने कभी भी लगातार बाइबल नहीं पढ़ी। तो मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जब मैंने सोचा कि मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, अब मैं हार मान लेती हूँ, लेकिन मुझे यह एक आखिरी चीज करने दो। और तभी मैंने यू वर्जन में एक प्लान को सब्सक्राइब किया जो कहता है 90 दिनों में बाइबल समाप्त करें। तो मैंने सोचा इन 90 दिनों में मैं ईमानदारी से इस प्लान को पूरा करना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर सकता है। जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया तब मैंने समझा कि परमेश्वर कौन है और वो अपने बच्चों के बारे में क्या सोचता है, उद्धार और छुटकारे की योजना क्या है। यह सब बातें मेरे लिए नई नहीं है, पर जब मैंने इन्हें बाइबल में पढ़ा तो इसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया।
कई ऐसे वचन थे जिनके माध्यम से परमेश्वर ने मुझसे बात की। खासकर याकूब ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ मेरा जीवन ज्यादा मिलता जुलता है, क्योंकि याकूब भी बहुत दर्द से होकर गुजरा और मुझे ऐसा लगता है कि उसका जीवन मेरे जीवन जैसा है, क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे दूसरे प्लान थे। पर जब उसके सभी प्लान असफल हो गए, वह एक ऐसे समय पर आया जहां वह परमेश्वर से मल्लयुद्ध करता है। तो मैं अपने आप को याकूब के समान ही पाती हूँ, और यदि परमेश्वर याकूब के साथ था तो निश्चित ही वह मेरे साथ भी होगा। वह अपनी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन को ढालेगा। यीशु से मेरे रिश्ते के बाद, मेरे उद्धार के बाद, उस निश्चय के बाद जो यीशु ने मुझे दिया है, अब जब मैं उदास होती हूँ तो मैं परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ती हूँ, विशेषकर उस वचन की ओर जो कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। यह वचन मेरे दिल के बेहद समीप है। परमेश्वर ने मुझे बहुत ही अद्भुत पति दिए हैं जो मुझे मेरे हर काम में मेरा समर्थन करते हैं। वह पेशे से एक डॉक्टर हैं। परमेश्वर ने मुझे 2 बच्चे नेथन और सेठ से आशीषित किया है। मैं इस पीढ़ी को बताना चाहती हूँ डिप्रेशन या चिंता वास्तव में क्या है। मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ। मैं इसे नकार नहीं रही हूँ, यह बिल्कुल सच है, यह हकीकत है। लेकिन मैं इस बात पर बहुत दृढ़ विश्वास रखती हूँ, हम एक मनोवैज्ञानिक के पास जा सकते हैं, हम कुछ निर्धारित दवाइयाँ या जो कुछ भी वो दे हम ले सकते हैं। लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मेरा अनुभव यह है कि परमेश्वर का वचन वास्तव में हमें इस डिप्रेशन और चिंता से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। और सबसे बड़ी दवा जिसे कोई भी मनोवैज्ञानिक प्रिस्क्राइब कर सकता है वह परमेश्वर का वचन है। अल्पना, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आपने हमें इस अपनी जीवन के बारे में बताया और आपकी इस कहानी से बहुतों ने आशीष पाई है, इंकरेजमेंट पाई। और सही है कि हमें मदद लेनी चाहिए, whatever help we can take when we feel lonely। और जब ये हमें पैरालाइज करना शुरू कर देता है तो बहुत ज़रूरी है कि हम मदद लें, और ख़ासकर परमेश्वर के वचनों से हम मदद पाएं, परमेश्वर से हम मदद पाएं। हाँ जी दर्शकों, आपने ये भी देखा होगा और सुना होगा, अपने जीवन को खत्म करना चाह रही थी, पर जब खुदावन को जाना, परमेश्वर के वचन को पढ़ा, तो एक नई जिंदगी मिली, जीने का एक मकसद मिला उनको। दोस्तों, परमेश्वर आपको भी जीवन का एक पर्पस देना चाहता है, पर्पसफुल लाइफ बनाना चाहता है, अबंडेंट लाइफ देता है प्रभु, अगर हम उसके साथ चलते हैं। दोस्तों, इसी तरह एक ऐसा शख्स था, बहुत पैसा था उसके पास, काफी पैसा था और बड़ी अच्छी जॉब थी, रोमी सरकार की जॉब, और पैसे गिनने में नंबर 1 था वो। जितना उसके पास शौहरत और धन और पैसा और जो भी चीजें थी उसके पास, उसके बावजूद वो शख्स अकेला था, मायूस था। उसके दिल में एक खालीपन था जो पैसा और ये ऐशो इशरत की चीजें भर नहीं सकता था। वो खालीपन उसके दिल में। एक दिन उसको पता चला कि खुदावंद यीशु मसीह गुजर रहे हैं उसके शहर से, तो उसने कहा कि मैं चलूंगा। प्रॉब्लम ये था, बहुत ही गिट्ठा था और एक छोटे कद का इंसान था, उसका नाम था जकई। और उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं ये कौन है प्रभु यीशु मसीह, क्या वो मेरे खालीपन को भर सकता है? वो कौन है जो लोग उसके पीछे चलते हैं? तो दोस्तों, वो गया, प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाया, आप कहानी जानते हैं, पेड़ पे चढ़ गया वो, सिकमोर पेड़ पे, और वहां पे बैठा देख रहा था। प्रभु यीशु मसीह नीचे आए और उसको नीचे बुलाया उसके नाम से। दोस्तों, आपके अकेलेपन और मायूसी में भी खुदावन आपके नाम से आपको बुला रहा उसमें से बाहर। और वो आया, उसने कहा मैं तेरे घर जाना चाहता हूँ। वो तो बड़ा ही खुश हो गया। वो आया और लोगों ने तुच्छ समझा इस बात को कि है क्यों जा रहा है इसे ऐसे इंसान के पास परमेश्वर, पर वो आया इसलिए कि जो खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए तो आया प्रभु यीशु मसीह। और वो गया और उसकी जिंदगी बदल गई। उसने आधा धन गरीबों में बांट दिया। जब उसने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करी, प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो उसकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, खुशी आ गई। वो खालीपन खुदावंद यीशु मसीह ने भर दिया अपने प्रेम और शांति से। दोस्तों, क्या आप भी जकई की तरह, आपके पास शायद सब कुछ है, पर आपके पास शायद वो शांति, वो खुशी और शायद वो खालीपन आपको खा रहा है? दोस्तों, आपको एक सच्चे मित्र की जरूरत है, और वो सच्चा मित्र दोस्त सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो आया ढूंढने के लिए जो खोए हुए लोग हैं और उनको बचाने के लिए। दोस्तों, जकई की तरह आज आपको पेड़ नहीं चढ़ना। आपने टीवी ऑन करा या अपने फोन पे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, या अपने
लैपटॉप पे देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं आप, आज आप परमेश्वर आपको बुला रहा है नाम से कि आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ संगति करना चाहता हूं, आपके घर आना चाहता हूं, आपकी लाइफ में आना चाहता हूं। दोस्तों, मौका दीजिए, बुला लीजिए उसको, आपकी जिंदगी को बदल देंगे। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। लूका 19:10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्या मकसद था, क्या मिशन था हमारा खुदावन का। वो आया इस दुनिया में, हम जैसे लोग जो खोए हुए थे, गुमराह थे, हम जो अपनी राहों पे चल रहे थे, हम जो पापों में डूबे हुए थे, वो आया हमें ढूंढने के लिए और बचाने के लिए। उसका लाख लाख शुक्र कि उसने हमें ढूंढ लिया, जकई को ढूंढ लिया। वो आपको भी ढूंढ रहा है आज सुबह, जहां आप अकेले बैठे हो। आइए उसके पास, बुलाइए अपने जीवन में उसको, और देखिए कैसे आपकी लाइफ भी बदल जाएगी जैसे जकई की लाइफ बदली। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर आज आप अकेलेपन के अंधकार में खोए हुए हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपका नाम लेकर आपको पुकार रहे हैं। वो आपको खोज रहे हैं और वो आपके जीवन को अपनी उपस्थिति, अपने प्रेम के साथ भरना चाहते हैं। क्या आप उनका ये न्योता स्वीकार करेंगे? क्या आप उन्हें अपने जीवन में स्वीकार करेंगे? आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें। आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें, मैसेज करें एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन पर। हमारा नंबर है 9910401010, दैट इज 9910401010। आप हमसे ज़रूर संपर्क करें क्योंकि हम खास आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक बहुत ही सुंदर आराधना का गीत हम सुनेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है? क्या ऐसा भी लगता है कि आपको समझने वाला कोई नहीं है? क्या रिश्तों में दरार के कारण आप किसी अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं? ये भी हो सकता है कि इस अकेलेपन के कारण आप अकेले प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम आपके साथ है। हमारे साथ जुड़िए और प्रार्थना में सामर्थ पाइए। Call us now on the number 9910401010। और यदि आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रार्थना निवेदनों को भेजें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। It is the same number 9910401010। वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं। और जैसे आपने सुना और हमने बताया कि आज का जो थीम ये है कि अकेलेपन के द्वारा हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इफेक्ट पड़ जाता है और मानसिक तौर पे हमारी थिंकिंग भी ऑल्टर हो जाती है। आइए दोस्तों, इस समय हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें क्योंकि वो भला परमेश्वर है। सुनेंगे ये गीत, प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है, जो बाइबल क्रॉस चर्च की क्वायर हमारे लिए गा रही है। ये जयपुर से है और ये गीत खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती।
थैंक यू वेरी मच बाइबल क्रॉस चर्च क्वायर। बड़ी ही बड़ी खुशी के साथ आप परमेश्वर की भलाई का बयान कर रहे थे इस गीत के द्वारा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। जी दोस्तों, ये गीत हमें कितना आशीषित करते हैं। इनके द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं। ऐसे ही गीतों को आप तक लाने के लिए अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। और हमारा एड्रेस है cbn.org/give-to-cbn। यहाँ जाकर आप अपने अनुदान के द्वारा हमारी सहायता कर सकते हैं ताकि हम देश विदेश से अलग अलग चर्च कॉयर्स के गीतों को आप तक ला सकें। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए समय आ गया है CBN इंडिया न्यूज़ का। हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारा जो मसीही जगत है इसमें जो कुछ भी हो रहा है, कुछ खास खबरें हम खास आपके लिए लेकर आते हैं CBN इंडिया न्यूज़ में। आइए देखते हैं आज की खबर। 3 जून से 5 जून तक नई दिल्ली के सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च में ऑल इंडिया मेथोडिस्ट यूथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। अराइज एंड रेस्टोर थीम के तहत देश के कोने कोने से आए लगभग 350 युवा उत्साहपूर्वक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिशप सुबोध सी मोंडल ने CBN न्यूज से बात की और इसके उद्देश्य के बारे में बताया। So these young people who are participating today, I am sure many of them will be in the coming days good leaders. And leader means for the whole nation. So as God's children, God's created being, this is the call that you become aware, arise, stand up. Society needs you, your community needs you. So that is the purpose. And then restore your relationship with God. And our God is a God of restoration. कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी यही संदेश है कि अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करें। सेकेंडली, अपने आप को प्रभु के कार्य के लिए, चर्च के कार्य के लिए समर्पित करें। तीसरी बात, आपको सोसाइटी में हायर पोजीशन पर होना है। इस कॉन्फ्रेंस में प्रेज और वर्शिप के जरिए युवाओं को प्रोत्साहित किया गया और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिससे वो समाज में बदलाव की ओर पहल कर सके। बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग यूपी से आए और नए लोग से मिल पा रहे हैं और इतनी अच्छी वर्शिप हो रही, गाने सीख रहे हैं और बहुत ही अच्छा मैसेज। अभी 3 दिन की और वर्शिप है तो हम बहुत एक्साइटेड इस चीज़ से। तो गेट टुगेदर होना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, और अलग अलग जगह से आए हैं तो बहुत ही अलग अलग सोचों को लेकर आए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे मसीही बच्चों के लिए मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए। I've learned things about restoration, about faith, about the importance of the Bible, about the different things that Pastor just spoke about, especially when it comes to our sensitivity towards other people in our own society, जो हम ignore करते रहते हैं. I think that is one of the most important things I've learned. और उन बच्चों को हम तैयार करेंगे कि अपने चर्चेस में जाके और जहाँ भी वो जाते हैं, चाहे पढ़ाई है, नौकरी है, वहाँ पे जाके जो भी चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं उनको इम्प्लाई करें। अजमेर में 13 जुलाई शनिवार को द इमैकुलेट कंसेप्शन कैथेड्रल में होली स्पिरिट मास का आयोजन किया गया। करीब 40 सालों से हर साल जुलाई महीने के सेकेंड सैटरडे को इस प्रेयर सर्विस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें करीब 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने भाग लिया। एवरीवन प्रेज टू द होली स्पिरिट कि हमारे जो एकेडमिक सेशन होने वाला है, हमारे टीचर्स, हमारे प्रीस्ट, हम हमारे लिए प्रेयर करते हैं कि हमारी स्टडीज में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए, हमारे गोल्स अकम्प्लिश कर पाए। चिल्ड्रन में बी ब्लेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट इन देयर लाइव्स, asking them to remember and remind themselves of the presence of the Holy Spirit in their lives. इन बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की जाती है साल के शुरुआत में ही ना। कार्यक्रम के अंत में बच्चों द्वारा कल्चरल प्रोग्राम किया गया। साथ ही कैटेकिज्म एग्जाम में अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों के लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया। CBN इंडिया के लिए अजमेर से विवेक अगस्टिन की ये रिपोर्ट। दोस्तों, अगर आपके भी चर्चेज, इंस्टीट्यूशंस में कुछ ऐसे खास इवेंट्स हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि और लोग जानें, तो क्यों ना आप CBN इंडिया न्यूज़ के द्वारा इस न्यूज़ को शेयर करें। और ऐसा करने के लिए आप ज़रूर हमसे संपर्क करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/connect-with-us। दर्शकों, अब समय आ गया कि हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम मिलकर
प्रार्थना करेंगे। पर इस ब्रेक में रेबेका कुछ बताना चाहती है आपको, इसलिए ध्यान से इस ब्रेक को देखिए ताकि आप भी हमारे परिवार में जुड़ जाएं। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कई बार जब हम लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन से गुजरते हैं तो ऐसा भी हो जाता है कि हम इतना नेगेटिवली प्रभावित हो जाते हैं कि जो हमारे रोज़मर्रा के काम हैं वो भी हम नहीं कर पाते हैं। आज हम परमेश्वर से खास मदद पा रहे हैं। दर्शकों, अगर यही हाल आपका है तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप उसी स्टेट में रहें, हम चाहते हैं कि उसमें से आप निकल पाएं और उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास इतनी सामर्थ नहीं है, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, हम बहुत कमज़ोर लोग हैं। हमें सिर्फ परमेश्वर की ताकत की ज़रूरत है, उसके अनुग्रह की ज़रूरत है ताकि हम इसमें से निकल आए। क्योंकि ये जो अकेलापन ना स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बना देता हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में, और मन में जो उसने वो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बनाया उसको तोड़ने के लिए सिर्फ प्रार्थना ही मदद करती है हमारी। तो इसलिए आइए हम उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को नीचे गिराएं और परमेश्वर को मौका दें हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। आइए दर्शकों, मिलकर विश्वास में एकता में हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि बेशक हम बहुत कमज़ोर हैं, प्रभु। हम बहुत जल्दी गिर जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। पर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप वो परमेश्वर हैं, वो महान सामर्थी परमेश्वर है जो हमारे गिरने के बावजूद आपकी दया हमें उठा देती है। हम जब बिखर जाते हैं, आपकी मोहब्बत हमें एक बार फिर हमें जोड़ देती है और खड़ा कर देती है। प्रभु जी, आप महान हैं। हमने अपने जीवन में आपको विश्वास योग्य ना केवल देखा है, सुना, पर पाया भी है। आपने हमारे जीवन में बहुत कुछ किया प्रभु। प्रभु जी, आज खास तौर से हम उन सब दर्शकों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, हमारे भाई और बहनों के लिए, हमारे रिस्पेक्टेड जो एल्डर्स आज देख रहे हैं प्रभु, उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं प्रभु कि अगर अकेलेपन की वजह से वो मानसिक तनाव में है, वो मेंटली अपसेट हैं प्रभु जी, और उनको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मुश्किल हो रही है कार्य करने के लिए, और वो अकेलापन उनको खा रहा है प्रभु जी, आज प्लीज़ उनको छूइए प्रभु, उनको तसल्ली दें, अपनी शांति से उनको भर दें मेरे खुदा, और अपना हाथ उन पे लाएं प्रभु, ताकि उस अकेलेपन, उस मायूसी, उस दुख से वो निकल आए और उनको एक जीने का मकसद दीजिए प्रभु। उनके दिल में अपनी खुशी भर दीजिए प्रभु, और एक उम्मीद और आशा दीजिए प्रभु कि हरदम आप उनके साथ हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह में ही आशा है, प्रभु यीशु मसीह में ही ताकत है, और प्रभु यीशु मसीह ही हमारा खुदा है जो हमारे संग है, हमारे साथ है, और वो ही हमें इस अकेलेपन या इस मायूसी से निकाल सकता है। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर आज आप अकेलेपन से गुजर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के वचनों में आप वो सामर्थ पाएंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आइए इस समय हम देखें परमेश्वर का जीवित वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यशाया 41:10। दर्शकों, और क्या चाहिए आपको? अरे और क्या सबूत चाहिए? खुदा के कलाम में वो यहोवा यावे खुदावंद कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डर, मत डर, मत डर मेरे अजीज। खुदावंद कहता है कि मत डर और मत घबरा, मत, डोंट बी डिस्करेज्ड प्लीज। परमेश्वर आपके साथ है। खुदावंद कहता है, मैं तुम्हारे, हाँ जी, आप जो सुन रहे हैं,
आपके साथ है और हमारे साथ है। इससे अगर प्रभु आपके साथ है तो कौन आपके खिलाफ है? और क्या चाहिए मेरे अजीज? प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि हम भी आपके साथ हैं। हम आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे। तो जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो भी आपके जीवन की कठिनाइयाँ हैं, क्यों ना आप और हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की मदद को आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर, जो है 99 10 40 10 10। हमें आपके संपर्क का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड से आपको बहुत आशीष मिली। आशीष के साथ साथ आप कुछ अमल भी करोगे और आप उठेंगे और आप प्रभु में जागेंगे। गॉड विल रिवाइव यू। आपको एक बेदारी आएगी आपके लाइफ में और आप अंधकार से, अकेलेपन के अंधकार से निकलकर परमेश्वर की अद्भुत ज्योति में चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी तो दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि लेंगे आपसे इजाजत। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात करेंगे यहीं कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे। आप जरूर हमारे साथ जुड़े, मिलकर कुछ नया सीखेंगे। Until then, God bless you. Have a lovely, blessed day. God bless you.